तो अभी हमने ये एक प्रोसेस देखा जहाँ पर हमने एक फिल्टर पेपर पर एक लाइन बनाई और उस लाइन पर एक डॉट बनाकर इसको जो है वाटर में हमें इसको थोड़ी देर डुबा के डिप करके रखा। उसके बाद क्या हुआ, डॉट का साइज इंक्रीज हो गया और जैसे जैसे वाटर रेज हुआ इसमें आपके पेपर पे, तो ये डॉट का साइज बड़ा हुआ और कुछ कुछ चीज़ें और भी आपने देखेंगे अगर आप घर पे ये एक्टिविटी करके देखोगे। बहुत आसान एक्टिविटी है। पेपर लो, पेपर पे डॉट लगाओ और पानी वाले किसी भी बर्तन में से कागज़ को डुबो के थोड़ा सा देखो इसे कि ये कैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो सेपरेशन का होता है, ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। देखो वर्ड थोड़ा सा अलग है, तो बड़ा वर्ड है, नया वर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो इस टाइप से जो ये अलग अलग करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब क्या है, क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है कलर। क्रोमा वर्ड क्या है, कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। तो इस टेक्निक से हमने क्या करा था, कलर को अलग करा था। सो द नेम वाज गिवन। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या था, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा क्या है, क्रोमा ग्रीक वर्ड है कलर के लिए। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट द कलर्स, सो दिस नेम वाज गिवन। तो फर्स्ट टाइम इसका यूज किस लिए करा था, कलर्स को सेपरेट करने के लिए, तो इसका नाम क्रोमेटोग्राफी दे दिया गया। और क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा का मतलब है ग्रीक वर्ड से कलर। ठीक है, सो द नेम वाज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो एक खास चीज देखो क्रोमेटोग्राफी की, ये एक मार्क्स में आपका ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे कि मान लो दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स हैं और वो सेम सॉल्वेंट, लेट अस से कि वाटर में ही डिसॉल्व होती हैं, तो उनको हम इस क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर तो इसका ट्रू फॉल्स कैसे बन सकता है, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स विच डिसॉल्व इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अगर सेम की जगह यहाँ डिफरेंट कर दें तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं, ये फॉल्स होगा। इस तरीके से इसका एक ट्रू फॉल्स बन सकता है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि क्रोमेटोग्राफी का से क्या कर सकते हैं, इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो ये आप क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल लिख लोगे आप। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक है और अब क्या होता है। अब इसके बाद अब क्रोमेटोग्राफी, ये तो बस आपने बहुत बेसिक एग्जांपल कर लिया। लैब में तो बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स होती हैं। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। तो नई नई टेक्निक आ गई है। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। तो आगे की क्लासेस में आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्रोमेटोग्राफी हुई ना जो आपने करी, लेकिन और अच्छी क्वालिटी की क्रोमेटोग्राफी भी होने लगी है। अब एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो इसको क्या 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 यूज़ कर सकते हैं, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। तो अभी वो तो आपने कर लिया। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स, अब कुछ सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, उनसे पिगमेंट अलग करना। तो पिगमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई फ्लावर है, लेटस से वो फ्लावर येलो कलर का दिख रहा है, तो उसमें येलो कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसमें येलो कलर का पिगमेंट है। उसमें एक पिगमेंट होता है जो येलो कलर का है, तो पिगमेंट को हम उससे अलग कर लेते हैं नेचुरल कलर से। ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, तो इस तरीके से हम अगर जैसे ड्रग टेस्टिंग होती है तो ड्रग्स को ब्लड से कैसे अलग करते हैं, यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफी। तो ये एप्लीकेशंस हैं किसकी, आपकी क्रोमेटोग्राफी। तो आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपको बता दिया, टेक्निक है। और उसका एक एग्जाम्पल तो कैसे करोगे, तो आप ये इंक वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशंस और यूजेस हैं वो आप यहाँ से लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक क्रोमेटोग्राफी का समझ में आ गया। इसी तरीके से इससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें देखी कि सब्लिमेशन से कैसे सेपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देख रहे हैं। और अगेन मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्लास 9th की साइंस काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसलिए बहुत मेहनत से पढ़े, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। याद आ गया ना, अभी इमिसिबल लिक्विड करा था। इमिसिबल तो बहुत आसान था, जो हैवी वाला था वो नीचे आ गया। अब जो है मिक्सिबल है, अब वो मिक्स भी हो गया कि डिटॉल है और एक वाटर है। कैसे करें, या ग्लिसरीन है वाटर में,
वाटर में ग्लिसरीन सबके घर पे होती है थोड़ी बहुत, ग्लिसरीन को अगर अलग करना है पानी से कैसे अलग करेंगे? तो अब की बार क्या आ गए हमारे टू मिक्सेबल लिक्विड्स। अब की बार हमारे लिक्विड्स कैसे हो गए? मिक्सेबल, मिल गए हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं मिक्सेबल लिक्विड को। तो पहले तो ये आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, फिर समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो अब की बार डायग्राम थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, तो टेक्निक क्या कहलाती है? डिस्टिलेशन। आप लोग अगर याद करो तो आप लोगों को एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आया था लास्ट ईयर जो कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में। तो कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में एक होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम पेट्रोलियम के जो पार्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, उन्हें किससे अलग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। एनीवे आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पर डिस्टिलेशन अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फिगर को आपको समझना जरूरी है। इस फिगर को समझेंगे तो फिर इसके बाद हम जो है इजीली इसे समझ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिगर में देखिए, ये सबसे पहले एक स्टैंड है और ये क्या है? बेस, और बेस पे हमारा क्या है? एक बर्नर लगा हुआ है, बर्नर स्टैंड। अब देखो यहाँ पे एक फ्लास्क लगा है, फ्लास्क में क्या लगा है? एक थर्मोमीटर। इस फ्लास्क के एक और चीज जुड़ी हुई है। फ्लास्क देखो, फ्लास्क ऊपर से सील है किससे? कॉर्क से। इससे एक और नई चीज जुड़ी है, देखो ये नया सा एक नई चीज है। इस नई चीज को क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसर। तो देखो इस पे लिखा है वाटर कंडेंसर। वाटर क्यों? क्योंकि इधर से हम इसमें वाटर फ्लो कराते हैं, इधर से वाटर आउट हो जाता है। आप अपनी पीडीएफ खोल के अच्छे से देखेंगे तो डायग्राम में समझ में आ जाएगा। और देखो ऐसे करके इसमें से एक पाइप जा रहा है जिसमें से ये लिक्विड निकल के इस ग्लास में इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, इस ग्लास में इकट्ठा हो सकता है। तो अब हमने मिक्सेबल लिक्विड्स लिए, तो मिक्सेबल लिक्विड को हमने अलग अलग करना है। तो फिर से देखो, ये इसमें एक जो है फ्लास्क में लिक्विड गर्म हो रहा है, ऊपर थर्मोमीटर लगा है, यहाँ कॉर्क लगे के सील करा है, इससे एक पार्ट जुड़ा है जिसे हम कहते हैं कंडेंसर, और कंडेंसर पे भी कॉर्क लगा है और दूसरी साइड लिक्विड निकलने की, और नीचे क्या रखा हुआ है? बीकर। और इस कंडेंसर में क्या होता है? जगह होती है आपकी किस चीज के लिए? वाटर फ्लो होने के लिए। तो वाटर यहाँ से इन करते हैं, यहाँ से आउट हो जाता है। अच्छा, वाटर क्यों फ्लो कराते हैं? क्योंकि गर्म लिक्विड की वेपर आ रही होती है, उसे ठंडा करना होता है। तो ठंडा किससे करते हैं? हम वाटर से। ठीक है, अब इसे समझते हैं एक्टिविटी को। होपफुली डायग्राम समझ में आ गया, नहीं तो दोबारा भी समझाऊंगा। पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या है? लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इन्होंने दो मिक्सेबल लिक्विड्स लिए हैं, वो कौन कौन से? एसीटोन एंड वाटर। हम ग्लिसरीन और वाटर भी ले सकते हैं, कोई से भी दो लिक्विड जो मिक्सेबल हो। तो एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो ये वाला जो है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इस फ्लास्क हमने देखा ना, टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद द थर्मोमीटर। तो देखो यहाँ पे कॉर्क लगा के हमने इसमें क्या लगा दिया? थर्मोमीटर लगा दिया। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर दिस। तो हम फिगर देख चुके हैं, तो यहाँ पे इसे क्लैम्प कर दिया फ्लास्क को, और यहाँ हमने इसके साथ क्या लगाया? कंडेंसर, और कंडेंसर के नीचे क्या रख दिया? बीकर रख दिया। तो ऐसे करके हमने सब सेट कर लिया। हीट द मिक्सचर स्लोली। तो अब हमने इस मिक्सचर को स्लोली करना है, कीपिंग अ क्लोज वॉच एट थर्मोमीटर। अब हमने क्या करना है? थर्मोमीटर को देखते रहना, उसे धीरे धीरे हीट करना है। द एसीटोन वेपराइजेस, कंडेंसेस, एंड द कंडेंसर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो कंडेंसर आउटलेट क्या है? ये वाला देखो, जहां से ये लिक्विड निकल रहा है, ये कंडेंसर का आउटलेट है। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो पहले एसीटोन वेपराइज हो जाता है और इधर से इसकी वेपर आके ठंडी होके फिर वापस एसीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? तो ये डिस्कशन हमारा इंपॉर्टेंट है कि वाटर इसमें फ्लास्क में क्यों रह जाएगा, एसीटोन यहाँ क्यों आ जाएगा। तो पहली चीज तो आप समझ लो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। वाटर से कम होने की वजह से क्या होता है? पहले एसीटोन इवेपरेट होगा, वाटर इवेपरेट नहीं होगा पहले। तो इस वजह से जो है जो वो वेपर्स होंगी, तो पहले किसकी कंडेंस होंगी? एसीटोन की। इस तरीके से हम एसीटोन को अलग कर पाते हैं।